खुशी और प्रसन्नता की सही सही शक्ल क्या होती है, इसे लेकर अनेकों राय हो सकती है। आपकी राय और मेरी राय इस मामले में अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन सच यह है, खुशी किसी भी रूप में आ सकती है और प्रसन्नता कभी भी दमक सकती है। इस बार बहुत से लोगों के जीवन में खुशियां प्रधानमंत्री के स्वामित्व योजना के तहत आई, जब दौसा जिले में 2492 लोगों को पट्टे बांटे गए। मंत्री राजभद्र सिंह राठौड़ खुद जिला मुख्यालय पर आयोजित जिला परिषद के जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित रहे और बहुत से लोगों को उन्होंने यहाँ पट्टे दिए। 12 पंचायत समिति मुख्यालयों पर 300 और 40 पंचायत मुख्यालयों पर 1874 तथा दौसा पंचायत समिति के 3 लोगों को जयपुर में पट्टे दिए गए। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जिले में 2492 लोगों को पट्टे मिलने के बाद वे बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। जिला स्तरीय समारोह जिला परिषद में आयोजित हुआ, जहां मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने दौसा विधायक दीनदयाल बैरवा, सभापति कल्पना जैमन, जिला परिषद सदस्य नीलम गुर्जर व कलेक्टर देवेंद्र कुमार यादव की मौजूदगी में लोगों को पट्टे बांटे। जिला स्तरीय समारोह में 315 लोगों को पट्टे वितरित किए गए और ये पट्टे पाकर लोग बेहद प्रसन्न दिखाई दिए। जैसे कि इस समय लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, मंत्री से बहुत कुछ मांग रहे हैं और अपने प्रार्थना पत्र भी उन्हें सौंप रहे हैं। इस अवसर पर समारोह में अनेक रूप देखने को मिले, जहाँ लोगों ने अपने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से नहीं हुए कामों के बारे में मंत्री को अवगत कराया। तो सूचना सहायक भी मंत्री से मिले और कहा कि साहब कोर्ट में हमारी सही से पैरवी करवाइए, ताकि चयन के बाद जो रोड़ा आ गया है वह क्लियर हो, वह दूर हो और सरकार की जो मूल मंशा है हमें रोजगार देने की वह पूरी हो। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि ग्रामीण लोगों के पास जमीन तो होती थी, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। कई सालों तक इसी जमीन पर रहने के बाद भी संबंधित लोगों का स्वामित्व अधिकार नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों की समस्या के समाधान के मद्देनजर 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की थी। इसके तहत लोगों की जमीन को डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया था। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के कागजात होने से अब आम लोग इसके मालिकाना हक क्या एंजॉय कर पाएंगे, इस पर लोन ले पाएंगे और अपने भूमि के खुद मालिक होंगे। इससे बच्चों की पढ़ाई, रोजगार और मकान आदि के कामों में मदद मिलेगी। पहले पेन व कागज से दस्तावेज बनते थे, अब डिजिटल दस्तावेज बनने से झगड़े भी नहीं होंगे और लोगों को कलेक्टर व दूसरे अधिकारियों के पास जाना नहीं पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान लोग पट्टे पाकर बड़े प्रसन्न दिखाई दिए। इस अवसर पर मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने उन सभी को बधाइयां देते हुए उनसे बात भी की और यह भी पूछा कि अब इससे आप क्या करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान खानवास पंचायत अंतर्गत झोपड़िया निवासी रामकृष्ण मीणा का कहना था कि वर्षों से जिस जमीन पर मकान बनाकर रह रहे थे उसका पट्टा नहीं था। पंचायत से लेकर उपखंड मुख्यालय तक के काफी चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आवासीय भूमि का पट्टा पाकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ। पट्टा निःशुल्क दिया गया है, लेकिन भूमि विक्रय शुल्क जमा नहीं कराने पर पिछले माह 20 दिसंबर को 200 रुपए की रसीद काटी थी। पट्टा मिलने से खासकर बच्चों की पढ़ाई व अब ऋण भी ले सकूंगा। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग जिला परिषद पहुंचे, वहां से पट्टे लिए और राज्य और केंद्र सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने बड़े खुले मन के साथ पट्टा लेने वाले भूमि स्वामियों के साथ बातचीत की और उनसे पूछा कि अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार की ओर से उन्हें बधाई भी दी। कार्यक्रम के दौरान दौसा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने भी अपनी ओर से सभी को सहायता और मदद का आश्वासन देते हुए कहा कि सभी को पट्टा मिल रहा है, संभवतः वे सभी इसका बेहतर यूज करेंगे और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सरकार की ओर महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और पट्टाधारकों को बताया कि वे पट्टा प्राप्त कर आगे भी अपने जीवन को और सुगम बना सकते हैं। कार्यक्रम काफी लंबा था। इसके तहत प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद कायम किए, उनसे बातचीत की और बातचीत पूरी तरह अनौपचारिक रही। उन्होंने उनके घर बार के बारे में भी जानकारी हासिल की और बहुत से पल ऐसे भी आए जब लोग हंसने को मजबूर हो गए और प्रधानमंत्री की हाजिर जवाबी के कायल हो गए। पट्टा वितरण समारोह में लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि आज उनके हाथ में उनकी भूमि का, उनके मकान का पट्टा उनके पास है। जब मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ ने उन्हें दिया तो वे बड़े प्रसन्न और मुदित नजर आए। दरअसल समारोह के दौरान बहुत से रूप देखने को मिले। लोग जहां प्रसन्न थे तो बहुत से लोगों की आंखों में आंसू भी आ गए थे। प्रसन्नता की वजह से लोगों का यह मानना था कि जहां यह माना जाता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यालयों में लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं, पट्टा प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, वही यह काम आसानी से हो रहा है। ऐसा खुशीनुमा दिन उनके जीवन में आज आया है। यह सोचकर भी बड़ा गर्व
और खुशी के पल महसूस करते हुए राज्य और केंद्र सरकार को धन्यवाद दे रहे थे। कार्यक्रम में जिला परिषद सदस्य नीलम गुजर भी मौजूद रही और उन्होंने भी लोगों को पट्टा देते समय अपनी मौजूदगी दर्शाई। इस अवसर पर जिला परिषद के अन्य अधिकारी, कर्मचारी और सदस्य भी मौजूद रहे। दरअसल स्वामित्व वितरण योजना के तहत आज काफी अच्छा महसूस हुआ यहाँ उपस्थित लोगों को और सब बड़े प्रसन्न और मदद दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ भी बड़े उत्साहित नजर आए और केंद्र सरकार की इस महती योजना को लेकर लोगों को बताते हुए काफी प्रसन्न महसूस कर रहे थे। उन्होंने मीडिया के माध्यम से भी यह बताया कि उनका और उनकी सरकार का उद्देश्य यही है कि लोगों को अधिकतम लाभ मिले, लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्द हो। और राज्य सरकार की जो मूल योजना है कि हर आदमी को हर काम को जल्दी वह पूरी हो। सरकार का उद्देश्य यही है कि लोग हसल फ्री होकर राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। इस अवसर पर अनेक लोग भी यहाँ मौजूद रहे और सभी ने अपने अपने हिस्से के अनुभव यहाँ पत्रकारों के साथ शेयर किए। कार्यक्रम की भीड़ आप देख सकते हैं, लोगों के चेहरे उत्सुकतापूर्ण है। वे यह जानना चाहते हैं कि कार्यक्रम में आगे क्या क्या होगा और ये योजना कहां तक जाएगी। इस अवसर पर अनेक अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। जो लोग यहाँ पर थे उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजना के बारे में विस्तार से जाना। 200 विधायक दीनदयाल बैरवा को भी आप इन चित्रों में भली भांति देख सकते हैं। अग्रिम पंक्ति में दीनदयाल बैरवा है, उसके बाद नीलम गुजर है, दूसरा जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार है, फिर मंत्री राजवर्धन सिंह राठौड़ है और उसके बाद जिला परिषद के सीईओ नरेंद्र मीणा है और उनके साथ अनेक अधिकारी कर्मचारी हैं। ये प्रधानमंत्री के लाइव बातचीत के कुछ हिस्से हैं जब प्रधानमंत्री लाभार्थियों के साथ सीधे संवाद कायम कर रहे थे और उन्हें बता रहे थे कि इस योजना को क्यों लागू किया गया है, इसका क्या क्या फायदा होगा और इसके लागू होने से उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा। प्रधानमंत्री ने सीधी बात की और बात में उन्होंने लोगों के घर बार के समाचार पूछते हुए यह भी जानना चाहा कि इस योजना का वे किस किस रूप में लाभ लेंगे। ये नगर परिषद जिला परिषद के सीईओ है नरेंद्र मीणा, जो कि आभार व्यक्त कर रहे हैं। देश के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग, एक बहुत बड़ी आबादी खास तौर से ग्रामीण भारत के अंदर ऐसी रह जाती है जिनके पास ज़मीन तो होती है लेकिन उसका रिकॉर्ड राजस्व रिकॉर्ड में नहीं होता, सरकार के पास नहीं होता। जब रिकॉर्ड नहीं होता तो फिर उसमें झगड़े होते हैं, सीमांकन नहीं हुआ वो और रिकॉर्ड नहीं होता तो कोई प्रॉपर्टी के कागज भी नहीं होते जो आप किसी बैंक या किसी को दिखा सको। कागज नहीं होते तो उनको लोन भी नहीं मिलता, यानी अर्थव्यवस्था से परे हो जाते हैं और समस्याओं से घिर जाते हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 24 अप्रैल 2020 में ये घोषणा करी थी कि इस तरह का स्वामित्व कार्ड बनेगा आधुनिक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए। तो तब से अब तक ड्रोन टेक्नोलॉजी और डिजिटीकरण से पूरा मापदंड उसका लिया गया, सीमांकन पूरा करा गया, उसको नापा गया और अब उसको डिजिटाइज कर दिया गया है। तो ऐसे तकरीबन 3 लाख से ऊपर गांव के अंदर हो चुका है और 1.5 लाख गांव के अंदर आज ये पट्टा वितरण कार्यक्रम वहाँ के लिए हुआ। अपने राजस्थान के अंदर तकरीबन 1000 ग्राम पंचायतों के अंदर ये इस तरह का पट्टा वितरण का कार्यक्रम हुआ और बहुत सारे हमारे लोगों को इस तरह का पट्टा अब मिलेगा। अब पट्टा मिलने से इनके पास प्रॉपर्टी के कागज हो गए, उससे लोन ले सकते हैं। जैसे आपने जो अभी वेब टेलीकास्ट हो रहा था उस पर देखा, कोई किसान अपनी खेती के लिए ले रहा है, कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए ले रहा है, कोई घर बनाने के लिए ले रहा है। इस तरह से अपने प्रॉपर्टी के कागज इस्तेमाल कर सकते हैं। झगड़ा समाप्त हो गया, कलेक्टर के पास जाना पड़ता था, अलग अलग अधिकारियों के पास जाना पड़ता था और पहले जो कागज से और पेन से बनते थे उसमें घोटाले भी होते थे, आप सब जानते हैं। तो वो अब डिजिटाइजेशन से वो घोटाले भी समाप्त हो गए। तो एक तरह से
बड़ी मात्रा में लोग आर्थिक व्यवस्था से जुड़े हैं और इस परेशानी से दूर हुए हैं। यानी एक आत्मनिर्भर भारत बनने के अंदर हमने एक और कदम लिया है, एक सशक्त भारत बनाने के लिए हमने एक और मजबूत कदम लिया है और बहुत सारे लोगों को आज आर्थिक रूप से समर्थन मिला है। सर, विधानसभा सत्र आने वाला है, कांग्रेस प्लानिंग कर रही है नए जिलों को लेकर और एक जो ऐसा ही बढ़ती लीग रही हुई तो बड़े विरोध प्रदर्शन की प्लानिंग कर रही है विधानसभा के। प्लानिंग तो सरकार कर रही है और सरकार प्लानिंग कर रही है कि जिस तरह से फर्जी घोषणाएं करी गई हैं बिना किसी आर्थिक ग्रांट के, जो चेहरा देगा वहीं पर ही जिला कर दिया, इस तरह की जो फर्जी घोषणाएं थी वो फर्जीपना हटाया है सरकार ने और असली में जहां पर तर्क से जिले बन सकते हैं अभी वहां पर बनाया है और अब संकल्प से बना रहे हैं। यानी वहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे ताकि जिले के अंदर जो सुविधाएं होती हैं वो अब सुविधाएं मिलेंगी। केवल कागज में जिला नहीं है, केवल बोलने के लिए जिला नहीं है, वाकई में जिला बने, इस तरह का काम करें। सरकार की जो प्लानिंग है उस प्लानिंग के तहत पूरे राजस्थान के अंदर जो जिले हैं जहां पानी नहीं आता था वहां पानी लाने का प्रबंध भी कर दिया गया है। सरकार की प्लानिंग के तहत हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। बार बार आप देख रहे हैं रोजगार के लिए उनको पत्र दिए जा रहे हैं, नौकरी के पत्र दिए जा रहे हैं, वैकेंसी निकाली जा रही है। इसे कहते हैं योजना जनता के लिए। और ये जो राजनीति के लिए जो योजना करते हैं ये पिछले 5 साल में जब सत्ता में थे तो भी अपनी राजनीति की ही प्लानिंग करते थे और अब भी अपनी राजनीति की प्लानिंग कर रहे हैं। ऐसी पार्टी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया है और जो पार्टी जनता के लिए प्लानिंग करती है, राजस्थान के लिए प्लानिंग करती है, उसको स्वीकार करती है।